नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का एक बार फिर बहन कुमारी मायावती जी पर चौंकाने वाला बयान आया है। आए दिन वो कहीं ना कहीं बहन जी के ऊपर अपनी जो टिप्पणी है वो करते रहते हैं। जब भी कोई बड़ा मौका होता है तो वो इस तरह की जो टिप्पणी है वो बहन मायावती जी पर कर देते हैं। उन्होंने बहन जी को इस बार समाज का सूरज बताया है। इसी बात पर साथियों आगे चर्चा करेंगे, कहां पर उन्होंने इस बात को कहा है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को कहा है और इस बात के पीछे का उनका मतलब क्या है। ये सारी बातें साथियों आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। आपको एक छोटी सी घटना है जो वो याद दिला देते हैं। उसके बाद साथियों आपको जो चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बात कही है उसका जो पीछे का अर्थ है वो आपको मालूम चल जाएगा। करवा चौथ से साथियों कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक नाट्यगत का व्यक्ति बहन मायावती जी को जो चित्र है उसको पानी पिलाता हुआ नजर आता है और अभद्र टिप्पणी उस पर करता हुआ नजर आता है। ये जो रील थी साथियों ये काफी वायरल थी। इसके बाद बसपा समर्थकों ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया और पुलिस कार्रवाई भी उस व्यक्ति पर की गई। इसी मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने साथियों बहन जी को समाज का सूरज बताया है। इस समय आप जानते हैं यूपी में उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव के वक्त वो मीरापुर में दौरे पर थे, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये जो पूरी टिप्पणी है ये बहन जी के बारे में उन्होंने कहा है। वो कहते हैं, बहन जी हमारे समाज की सूरज है, बहन जी का अपमान सहा नहीं जाएगा, वो हमारे लिए सम्मान्य है। बड़े नेता पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कह दे कि मैं सूरज को पत्थर मार दूंगा, उसे ढक दूंगा तो उससे सूरज का अपमान नहीं है। बहन जी हमारे समाज की सूरज है। तो साथियों आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी को समाज का सूरज बता रहे हैं, उसे वो सम्मान्य बता रहे हैं। लेकिन यह बड़ा सवाल ये आता है, जब आप बहन जी की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, बहन जी आपके समाज का सूरज है, फिर आप उस समाज में लालटेन बनकर क्यों घूम रहे हैं? ये बड़ा सवाल साथियों आपसे पूछा जा रहा है। जब बहन जी इस समाज की सूरज है, उसकी रोशनी के आगे साथियों, सूरज की रोशनी के आगे तो कोई रोशनी टिक नहीं सकती है, सारी रोशनियां फीकी है। जब समाज के पास सूरज है, फिर चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर लालटेन बनकर क्यों घूम रहे हैं? ये बड़ा सवाल साथियों चंद्रशेखर आजाद जी से भी है। जब वो उसको सम्मान्य मान रहे हैं, वो चुनाव दर चुनाव हार रही है, ये बेइज्जती आपसे क्यों सहन नहीं हो रही है? आप क्यों उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल साथियों चंद्रशेखर आजाद जी से है। जब वो कहते हैं कि बहन जी सूरज है, तो आप सूरज के सामने अपनी लालटेन, अपनी टॉर्च या कोई भी अपनी जो लाइट है वो लेकर आप क्यों घूम रहे हैं? क्यों अलग से अपनी लाइट आप बर्बाद कर रहे हैं? अपना समय भी आप खर्च कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा भी आप खर्च कर रहे हैं। क्या ये समाज के साथ धोखा नहीं है? जब आप बहन जी को सम्मान्य मानते हैं, अगर उनका सम्मान आपको इतना ही प्यारा है, वो चुनाव दर चुनाव लगातार हार रही है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में हार रही है, तो आप इस बेइज्जती को क्यों सहन कर रहे हैं? आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बसपा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये भी साथियों चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल है। SC ST रिजर्वेशन के मामले में साथियों जब वो भारत बंद में थे तो उन्होंने एक टिप्पणी और की थी इसी तरह की। तो आए दिन वो लगातार साथियों जब भी कोई बड़ा मौका आता है तो वो बहन जी पर इसी तरह की जो अपनी टिप्पणी है वो करते रहते हैं और बहन जी को सम्मानीय, बड़ा नेता, समाज की आदर, इस तरह की जो बातें हैं वो साथियों करते रहते हैं। लेकिन जब असली उनको सम्मान देने की बात आती है, उस सम्मान के खिलाफ वो मैदान में उतर आते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात साथियों लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, जो जो बातें सोशल मीडिया के माध्यम से उठती हैं, वो बातें मैं आपके सामने साथियों यहाँ पर ला रहा हूं। जब समाज की उनको इतनी चिंता है, जब बहन जी की इतनी उनको चिंता है, तो वो क्यों मैदान में उतरते हैं? ये बड़ा सवाल साथियों आपके सामने मैं छोड़कर जा रहा हूं। आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।